मैं एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और मेरे साथ मौसमी सिन्हा जी हैं, जो कि एक मेंटल वेलनेस कोच हैं। हम आज यहाँ पे हैं ये डिस्कस करने के लिए कि हम सक्सेसफुल मैट्रिमोनी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जर्नी है ये, एक पार्टनर को सर्च करना। और किसी भी क्योंकि हम इस रिलेशनशिप में जब भी एंटर होते हैं, जब भी हम सोचते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होना चाहिए, तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन है किसी के भी लाइफ का। तो हम जरूर चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा पार्टनर मिले जिससे हमारी लाइफ एक मीनिंगफुल बने और हमारी एक स्टेबल रिलेशनशिप बने। सो हम आज इस डिस्कशन में दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें एक रिलेशनशिप से जुड़े कुछ मिथ्स हैं, वो क्या क्या हैं वो हम कवर करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। और दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि किसी के भी पर्सनालिटी के नीड्स क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी क्या होती हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पता चलती हैं, तो इससे हमारा रिलेशनशिप में एक फुलफिलमेंट आता है, क्योंकि हमें पता रहता है कि ये हमारी रिलेशनशिप की नीड है या ये हमारी साइकोलॉजिकल नीड है। तो अगर वो हमारी फुलफिल होती है और या हमारा पार्टनर उसको समझता है, तो हमारा जो है एक लाइफ में और जो रिलेशनशिप में एक मीनिंग आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम शुरू करते हैं कि क्या क्या जो है मिथ्स होते हैं। क्योंकि हम बहुत सारे इस सोसाइटी में जब हम रहते हैं, तो हम हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं होती किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। हम कोई स्कूल में या किसी क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं कि रिलेशनशिप को कैसे चलाना चाहिए। हम सिर्फ अपने फैमिलीज को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, एनवायरमेंट को देखते हैं, मूवीज बुक्स पढ़ते हैं। वहां से हम आइडियाज लेते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप के आइडियाज हो सकते हैं, और उसी को हम फाउंडेशन बनाते हैं और उसी से हमारे रिलेशनशिप चलाते हैं। इसमें कोई सही या गलत चीज नहीं है, इसमें कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है, बस ये कि हम किस तरह से रिलेशनशिप के जो बिलीव्स हैं वो बनाते हैं। सो अगर हम देखें अपने पेरेंट्स को, तो सबसे पहले हम जब पेरेंट्स को देखते हैं, उनके अपने माता पिता के रिलेशनशिप को देखते हैं, तो वहां से भी हम आइडियाज लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फादर को बाहर का काम करना चाहिए या मदर को घर का काम करना चाहिए, इस तरह के भी रिलेशनशिप आइडियाज होते हैं, तो वो भी हम अपने जीवन में उसको लेते हैं। सेकेंड जो हम लेते हैं वो कम्युनिटी से लेते हैं। जैसे हम किसी भी कम्युनिटीज में बिलोंग करते हैं, कई बार होता है कि किसी कम्युनिटीज में लेडीज को बोलने की इजाजत नहीं होती किसी भी सिग्निफिकेंट डिसीजन में, तो वहां से भी हम आइडियाज लेते हैं। एनवायरमेंट से लेते हैं, मूवीज से लेते हैं कि मूवीज में लगता है कि हाँ कोई ना कोई हमारे लिए आएगा, शाहरुख खान घोड़े में बैठ के और दुपट्टा उड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारा पार्टनर है। तो ऐसे भी लाइफ अलग अलग जगहों से हम अपने रिलेशनशिप के आइडियाज लेते हैं। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पहला हमारा एजेंडा है वो ये है कि रिलेशनशिप के मिथ क्या क्या हैं और उनकी रियलिटी क्या है, ताकि हमको एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने का मौका मिल सके अपने रिलेशनशिप में। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ जिसमें भी तो ये हमारा टॉपिक है सक्सेसफुल मैट्रिमोनी। हमारा एजेंडा आज का ये है कि रिलेशनशिप आइडियाज और मिथ क्या होते हैं और रिलेशनशिप की नीड्स क्या होती हैं। ये आपको कैसे हेल्प करेगा, हमारे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करेगा, एक हेल्दी अप्रोच देगा हमारे पार्टनर जो हम सर्च कर रहे हैं उसमें। हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि जब हमें अपनी नीड्स पार्टनर की, पोटेंशियल पार्टनर्स की नीड पता चलेगी, इससे कंपैटिबिलिटी भी बढ़ेगी, अवेयरनेस आएगी खुद के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हमारा बनेगा किसी भी एक मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए। तो हम शुरू करते हैं कि पहला जो है वो हमारा मिथ क्या है। तो कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि लव जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। ये कई कई बार ऐसा हमारे दिमाग में आता है, हम जब कोई पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, तो हमें लगता है कि लव जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि लव एक बहुत ही रियल और एसेंशियल इमोशंस है किसी भी ह्यूमन कनेक्शन के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का कनेक्शन हो, क्योंकि इसमें एक पावर है किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए। मैं मौसमी जी को इनवाइट करती हूँ, इसमें जो है थोड़ा सा बताना।
देयर इज नो। सच थिंग एज लव। हाँ, आप बोलिए। लव जैसी कोई चीज नहीं होती है, ऐसा कई लोगों का मानना हो सकता है। उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से ये कहा जाता है कि लव जो है बहुत ही रियल है, और हमारे जीवन के लिए हमें लव का होना बहुत एसेंशियल है। क्यों मौसमी जी, आप क्या कहते हैं? एकदम हिना जी, लव तो रियल है, क्योंकि ये साइंटिफिकली अभी प्रूव भी हुआ है कि जब भी हम प्यार में पड़ते हैं तो हमारा हार्मोनल चेंजेस होता है। शुरू शुरू में डोपामिन और बहुत सारा हार्मोन इतना डिस्चार्ज होता है कि हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और ऐसा लगता है कि मान लो दुनिया का जो रोज़मर्रा का प्रॉब्लम है वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इससे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम जूझ सकते हैं। मगर कुछ दिन बाद वो जो फीलिंग्स है या एक्सपीरियंस है वो थोड़ा फेड होता है। इसका मतलब कतई ये नहीं कि लव नहीं है, ये ह्यूमन ब्रेन का एक पैटर्न है। कोई भी आदत हम ज़्यादा दिन नया नहीं रख सकते, वो अडॉप्ट कर लेते हैं। वो एडॉप्शन का जो आदत है वो प्यार भी, और जो पार्टनर मिलने का जो नया नया जो खुशी है वो उसको भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके लिए लगता है कि इमोशन जो है फेड हो गया, मगर ऐसा नहीं है। लव तो होता है, और इसके लिए हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है, और अभी ये प्रूवन भी है। बिल्कुल मौसमी जी, ये प्रूवन हो चुका है कि लव एसेंशियल फैक्टर है, किसी भी रिलेशनशिप को के फाउंडेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि यू नीड टू फाइंड योर परफेक्ट मैच, यानी कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए हमें एक परफेक्ट मैच की जरूरत पड़ती है। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसा कोई भी परफेक्ट मैच नहीं होता, क्योंकि हम जो है वो वी आर यूनिक इन आवर सेल्व्स। हम एक यूनिक सेल्फ हैं, क्योंकि हमारी पर्सनालिटीज अलग हैं, वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। इनिशियली हमें लग सकता है कि ये पार्टनर मेरे लिए बना है, लेकिन जब हम अपनी अपनी जर्नी और उनकी जर्नी देखते हैं तो हम पाते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट है हम लोगों की जर्नी। सो परफेक्ट पार्टनर जैसी कोई चीज नहीं होती, हमें रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाना पड़ता है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस मौसमी जी? एकदम हिना जी, परफेक्ट पार्टनर जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो हमारा रिलेशनशिप है उसको हम परफेक्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए तो परफेक्ट हो जाएंगे। मतलब आप समझिए, शाहरुख खान का एक फेमस डायलॉग है ना, प्यार दोस्ती है। तो दोस्तों में क्या कॉमन होता है? दो दोस्त भी दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, मगर वो अच्छे दोस्त बनते हैं क्योंकि दोनों का कॉमन इंटरेस्ट सेम होता है। तो प्यार में भी क्या होता है, आप अगर परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं तो दोनों में जो कॉमन इंटरेस्ट है उसको ढूंढिए और उसी के ऊपर काम कीजिए। हो सकता है किसी को क्रिकेट पसंद है, दूसरे को क्रिकेट पसंद नहीं है, क्या एक को कुकिंग पसंद है, दूसरों को कुकिंग पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मगर कुछ तो ऐसा होगा जो दोनों को पसंद है। बस अपनी वो टेस्ट को लेके, अपने कॉमन पसंद को लेके क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसे ही रिलेशनशिप मजबूत बनेगा और परफेक्ट बनेगा। बिल्कुल सही बात करी आपने, क्योंकि हम जो है सोचते हैं कि हमें परफेक्ट पार्टनर मिल जाए तो हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें इसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं डेफिनेटली। और एक अगला बहुत ही कॉमन मिथ है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। कभी कभी ये भी लोग कहते हैं कि सिमिलर अट्रैक्ट्स, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो ये हो सकता है कि इनिशियल अट्रैक्शन में ऑपोजिट अट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, सिमिलर अट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म जब कंपैटिबिलिटी की हम जब बात करते हैं तो हमारा शेयर्ड वैल्यू और शेयर्ड इंटरेस्ट काम आता है। क्योंकि अट्रैक्शन जो है वो एक टेम्परेरी चीज है, वो हार्मोनल चीज है कि ऑपोजिट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं आपको, सिमिलर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इनिशियल अट्रैक्शन की बात हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म की कंपैटिबिलिटी के लिए जरूरी ये है कि हमारे जो वैल्यूज हैं और शेयर्ड इंटरेस्ट हैं वो वो हमेशा जो है वो कंपैटिबल होने चाहिए। क्या कहते हैं मौसमी जी? एकदम हिना जी, जैसे पहले भी बताया कि हमेशा जब प्यार में पहले दफ़ा पड़ते हैं या फिर शादी अरेंज मैरिज होता है, फिर भी रिलेशनशिप नया होता है, तो पहले पहले क्या होता है, पार्टनर का हर चीज़ हमें अच्छा लगने लगता है, एक्साइटमेंट देता है, मगर धीरे धीरे वो सारा चीज़ बोरिंग लगता है। जैसे अगर मान लीजिए लड़का है पंजाबी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी एग्जाम्पल के तौर में लड़का है पंजाबी और लड़की है बंगाली। तो बंगाली लड़की जो है उसको राइस
चावल पसंद होगा और जो पंजाबी लड़का है उसको पराठा पसंद होगा। तो पहले तो वाइफ को लगेगा कि मैं इसके लिए सारा ज़िंदगी पराठा खा सकती हूँ, या हस्बैंड को भी लगेगा मैं इसके लिए तो पराठा छोड़ के चावल अपना सकती हूँ। मगर वही 10 साल बाद लगेगा कितना कोई चावल खा सकता है, या फिर वाइफ को भी लगेगा आदमी रोज़ पराठा कैसे खा लेता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑपोजिट है इसलिए पहले अच्छा लगा था। अगर ये सिमिलर भी होता तब भी इसको अच्छा लगता पहले, मगर धीरे-धीरे ये फेड हो जाएगा, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर, हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी सब कुछ एडॉप्शन कर लेता है आदतों को। तो हमें वो जो कॉमन इंटरेस्ट है उस पे फोकस करके रिश्ते को मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कंपैटिबिलिटी के लिए और फाउंडेशन के लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है डेफ़िनेटली। और एक बहुत ही कॉमन मिथ है इसके बाद कि गुड रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। ये कई बार लोगों का मानना है कि जो अच्छे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें जो लड़ाई-झगड़ा या आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है और हेल्थी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि क्या होता है कि हम सब क्योंकि यूनिक हैं, तो हमारे जो है आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हमारा क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू है अलग होते हैं, तो इस वजह से हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं, लेकिन हम उसको अपने कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग से उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कहते हो मौसमी जी? एकदम हिना जी, बिल्कुल ठीक। अभी तो ये साइकोलॉजिकली प्रूव भी हो गया है। कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप में महीने में कम से कम 3 बार झगड़ा तो होता है। मतलब 3 बार ही नहीं, इससे ज़्यादा भी होते हैं, मगर कम से कम 3 बार झगड़े होता है। और झगड़ा हम किससे करते हैं? जिसको अपना मानते हैं उससे, जिसको हम अपना नहीं मानते हैं। मान लीजिए आपका कोई डिमांड है, आप जाके पड़ोसी के साथ थोड़ी ना लड़ेंगे, क्योंकि वो तो आपका अपना नहीं है, आप अपने फैमिली मेंबर के साथ ही लड़ेंगे। और हस्बैंड वाइफ में तो ये बहुत सा कॉमन है, क्योंकि एक दूसरे को अपना मानते हैं इसीलिए लड़ाई होते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप में 3 बार से कम झगड़े होते हैं, तो उस रिश्ते को बारे में सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है, इतना कम झगड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वही टकरार भी होता है। मेरा तो बहुत झगड़ा होता है मौसमी जी सो दैट मीन्स कि मेरा गुड रिलेशनशिप है। यस यस। थैंक यू। सो हम ये भी कहते हैं कई बार कि पैशन जो है वो फेड हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर पैशन को हमेशा रहना चाहिए रिलेशनशिप में। सो ये भी एक कॉमन मिथ हो सकता है। और मोर देन पैशन, हम ये ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में कि कंपैशन रहे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रहे, इमोशनल इंटीमेसी और कनेक्शन मोर इम्पोर्टेंट है देन अ पैशन, राइट? एकदम है ना जी। पहले रिश्तों में क्या होते हैं, हमारा पैशन इतना ज़्यादा होते हैं, किसी से 10 मिनट मिलने के लिए हम 2 घंटे जर्नी करने के लिए रेडी हैं। 2 घंटे जर्नी करके जाएंगे, 10 मिनट चेहरा देख के चले आएंगे, या फिर रात रात जाग के उसका आवाज़ सुनेंगे। हस्बैंड अगर घर से बाहर ड्यूटी में है तो चिंता सताते रह देगा, हस्बैंड को भी चिंता सताते रहेगा कि घर में बीवी सेफ है कि नहीं। मगर धीरे धीरे ये फ़ोन आना, फ़ोन कॉल्स भी बंद हो जाता है, ये दूर दूर जर्नी करना भी बंद हो जाता है। पहले पहले जैसे अपनी पसंद को कंप्रोमाइज़ करके दूसरों को पसंद की चीज़ें बनाने लगते हैं, वो धीरे धीरे कम होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि प्यार कम हो गया है, प्यार सही जगह पे ही है, मगर समय के साथ थोड़ा सा पैशन कम हो जाता है ज़रूर। और इसका मतलब ये नहीं प्यार कम है, इसका मतलब वही है हमारा ह्यूमन ब्रेन बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। तो अपने पार्टनर को भी बहुत जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो पैशन कम कर देते हैं। यस, यस, कई बार हमें लगता है कि लाइफ बहुत ही स्टेबल हो चुकी है, लेकिन लव ज़रूर कम नहीं होता, पैशन कम हो सकता है, डेफ़िनेटली। और एक और कॉमन मिथ है कि पार्टनर को जो है माइंड रीडर होना चाहिए, यानी कि पार्टनर को आप अगर आपका फेस देख के समझ में आ जाना चाहिए कहीं कि आपको क्या चाहिए या आपके मन में क्या चल रहा है। ये भी एक बहुत ही कॉमन थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि हम सोसाइटी से ही थिंकिंग लेते हैं, मूवीज़ से लेते हैं। तो अगर एक्सपेक्टेशन ये है कि पार्टनर जो है वो माइंड रीडिंग है, ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही अनरियलिस्टिक है, क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं कि हमें चाहिए क्या, तो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ना ही तो वो माइंड रीडर है, ना ही वो इमोशनल इंटेलिजेंस उसका हाई है कि आपके फेस देख के आपका इमोशंस रीड कर सके।
सो डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग और क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ कि एक्सपेक्टेशन करना कि हमारा माइंड पढ़ ले। आप क्या कहते हो इस पे? हाँ, ये बात में मैं एकदम सहमत हूँ। मैं इसके लिए एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाऊंगी एग्जाम्पल के तौर में, आपको सुनने में समझने में आसानी होगी। एक कपल था जिसका शादी हो चुका था लगभग 20 साल के ऊपर। ये फॉरेन की कहानी है, यूरोप की। तो वहाँ पे क्या होता है, हम जैसे रोटी नहीं बनता है, ब्रेड बनता है हर घर में। तो वाइफ रोज दिन फ्रेश ब्रेड बना के ब्रेड का जो क्रिस्पी हिस्सा था, वो कुरकुरे क्रिस्पी हिस्से पे, गरम गरम क्रिस्पी हिस्से के ऊपर बटर डाल के अपने हस्बैंड को परोसता था। 20 साल तक वो परोसा और हस्बैंड ने बहुत खुशी से खाया। 20 साल बाद एक दिन अचानक उस वाइफ को लगा कि रोज मैं इतना क्रिस्पी और इतना अच्छा पार्ट उसको क्यों खिलाऊं। 20 साल हो गया है, कभी तो मेरा भी मन है मैं क्रिस्पी हिस्सा को खा लूं। तो उस दिन उसने हस्बैंड को ना परोस के उसने खुद क्रिस्पी हिस्से को लिया और जो सॉफ्ट वाला हिस्सा था वो हस्बैंड को सर्व किया। और फर्स्ट टाइम उस दिन उसके हस्बैंड ने बहुत खुश हुआ और खुश होकर बोला, थैंक यू सो मच डार्लिंग, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस, बिकॉज मुझे लगता था कि घर के सारा काम तुम करते हो, इतने जिम्मेदारी लेते हो, इतना मेहनत करते हो, तो ये जो अच्छा पार्ट है सॉफ्ट वाला, ये तुम डिजर्व करते हो, इसलिए मैंने कभी ये सॉफ्ट हिस्से को नहीं मांगा, मगर मुझे ये सॉफ्ट हिस्सा खाना बहुत पसंद है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी देखिए, सैक्रिफाइस दोनों ही कर रहे थे। वो अपना पसंदीदा क्रिस्पी पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो हस्बैंड भी अपना पसंदीदा सॉफ्ट पार्ट सेक्रीफाइस कर रहे थे, मगर साइलेंटली दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे। मतलब रिश्ता तो मजबूत है, प्यार भी है, मगर अगर कहीं पे कम्युनिकेशन भी अच्छा हो जाता तो ये सेक्रीफाइस 20 साल तक उन दोनों को करना नहीं पड़ता। दोनों अपने पसंदीदा हिस्सा खा सकते थे। इसलिए कभी कभी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझना चाहिए कि मेरे सामने वाला मेरे चेहरा देख के समझ जाएगा। बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है और डेफिनेटली इससे बहुत बात समझ में बहुत ही क्लियरली आ गई है कि जो है कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि माइंड रीडिंग और अजम्पशन से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। और जो इतना अच्छा रिलेशनशिप जो है उसकी फाउंडेशन में जो है इतना टाइम लग गया, वो स्टोरी से पता चलता है कि जो इतनी आसानी से बात जो कम्युनिकेट हो सकती थी उसको इतना समय लग गया वो चीज बताने में। सो डेफिनेटली थैंक यू सो मच इस स्टोरी के लिए। और एक और मिथ है कि इसमें कहते हैं कि स्पेशली इंडियन सोसाइटी में हम ये कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज पुट योर पार्टनर फर्स्ट, यानी हमें अपने पार्टनर को हमेशा आगे रखना चाहिए। यानी हम, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने सपोर्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को, लेकिन खुद को नेग्लेक्ट करके उनको सपोर्ट करना ये एक बहुत ही बर्नआउट और एक बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को जन्म देता है। क्योंकि अगर हम खुद ही सेल्फ लव में नहीं है, या हम खुद बैलेंस में नहीं, या हम खुद सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे पास खुद सपोर्ट नहीं है, और हम दूसरों को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वही चीज कर सकते हैं जो हमारे पास पूरी तरह से मौजूद हो। सो आप इस पे क्या कहते हैं मासूम जी? एकदम हिना जी, आप वही सर्व कर सकते जो आपके पास है। मान लीजिए आपके पास एक बोतल पानी है, सामने वालों को आप एक गिलास पानी दे सकते हैं, एक कटोरी पानी दे सकते हैं। अगर आपके पास बोतल पानी नहीं होगा तो आप सामने वालों को क्या देंगे? वैसे ही आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में सेल्फ लव होना चाहिए। और अपने आप को भी मैं ये नहीं बोलती हूँ अपने आप को फर्स्ट रखो प्रायोरिटी में, दूसरों को सेकेंडरी रखो, ऐसा है नहीं। प्यार में या कोई रिश्ते में कभी भी हिसाब किताब नहीं होता है कौन पहले कौन पीछे, मगर हाँ ये ज़रूरी है कि दूसरों के साथ अपने आप को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर आप अपने सेल्फ लव में ध्यान नहीं देंगे, आप अंदर से खुश नहीं होंगे, तो आप दूसरों को खुशी कैसे देंगे? वही जैसे आपके पास अगर पानी नहीं होगा तो आप पानी कैसे देंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्लेन में भी हमें यही कहा जाता है कि पहले अपना जो है मास्क लगाएं, फिर पड़ोसी को मास्क लगाएं, या अपनी बेल्ट पहले हाँ, बांधें फिर बद में लगाएं। एग्जैक्टली।
अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप दूसरों को सहायता कैसे करेंगे? बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। लव शुड ऑलवेज फील लाइक अ फेरी टेल, ये बहुत ही कॉमन मिथ है, और मूवीज और जो फैंटेसी डिज्नी वर्ल्ड की है, इसमें बहुत सारा जो है हमने इससे एब्जॉर्ब किया है, मैंने बहुत एब्जॉर्ब किया है कि हमें लगता है कि रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, एकदम फेरी टेल की जैसा होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए उसमें। सो रियल रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमेशा एक जैसी ही चीजें नहीं रहेगी कि दुपट्टा उड़ रहा है, गाना चल रहा है, हमेशा एक खुशनुमा माहौल जरूरी नहीं है कि रहे, क्योंकि हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी चीजें भी हो, लेकिन हमें उसको सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। एकदम हिना जी। हम फेयर टेल में बचपन में क्या देखते थे कि एक राजकुमार आ रहा है घोड़े पे बैठ के, हाथ में तलवार लेके, और कुछ भी हो प्रॉब्लम वो राजकुमार सॉल्व कर ही लेता। अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, अगर आज कोई राजकुमार आ भी जाएगा आपकी लाइफ में घोड़े पे बैठ के, इतना जो शहर का ट्रैफिक है, घोड़े लेके जाएगा किधर? और अभी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, अभी जो औरतें भी हैं वो भी बाहर जा रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। और आज की जो मॉडर्न मेंस है वो भी बहुत ओपन माइंडेड है, वो भी घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाते हैं। पहले के ज़माने के जैसा है नहीं कि मैं मर्द हूँ मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसा है नहीं। दोनों मिल बांट के जिम्मेदारी लेता है। और ये भी समझना चाहिए, मर्द होने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा रफ एंड टफ एंड स्ट्रांग होगा। कभी कभी होता है मेंस लोग भी सेंसिटिव हो सकता है, कोमल हो सकता है मन का, तो कभी कभी वुमेन्स भी स्ट्रांग हो सकते हैं, वो अपना हस्बैंड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो ये मिथ को देखना चाहिए। जो फेयर टेल की किताब है या फिर जो पे ड्रामा है वो रियल लाइफ के लिए है नहीं, वो देखने में ही अच्छा लगता है टीवी में। हाँ, हम भी यही सोचते हैं कि शाहरुख खान आएगा घोड़े पे और प्रपोज करेगा आपको, पर पता चलता है कि यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ गया। रियल लाइफ का जो शाहरुख खान है जरूरी नहीं है कि वो उतना ही रोमांटिक हो, या हो सकता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है वो रोमांटिक निकल जाए और शाहरुख खान रूठा निकल जाए। तो फेस के साथ, चेहरे के साथ या फिर अपीयरेंस के साथ तो अंदर की पर्सनालिटी हमेशा मैच नहीं खाता। जी बिल्कुल। और अगला इससे बहुत ही मिलता जुलता है कि लव विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, कि आपका पार्टनर आपको कंप्लीट करना चाहिए। ये भी बहुत ही कॉमन इंडियन सोसाइटी में ये एक बिलीफ है कि आपका पार्टनर जो है आपको कंप्लीट करेगा। लव जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं वो कॉपरेशन और एफर्ट से ही चलते हैं। एकदम हिना जी। लव कितना भी हो मगर रिश्ता हमेशा चलेगा दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। आज घर की फिनांस की बजट हो या घर में कौन सा आइटम आज कुक होगा, कौन सा खाना परोसा जाएगा, ये भी दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ज़माने की तरह कुछ भी पका लो खा लूँगा, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में दोनों मील बांट के डिसीजन लेता है तभी जाके एक अच्छा रिश्ता चलता है, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, उसके हिसाब से अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। A good relationship means no bound, no privacy. हिना जी आप म्यूट पे है। सो सॉरी। सो अगला जो है हम लेते हैं रिलेशनशिप की लास्ट है, वो ये है कि गुड रिलेशनशिप में प्राइवेसी और बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब हम रिलेशनशिप में आ गए हैं तो अभी हम स्पेस नहीं देंगे किसी को। सो ये बहुत ही कॉमन बिलीफ भी लगता है कि अब हम किसी का भी मोबाइल चेक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं मौसम? एकदम नहीं। अगर आपको लगे कि अभी हम रिलेशनशिप में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसका मोबाइल देख सकती हूँ, ज़रूरत पड़े तो वो भी मेरा मोबाइल देख ले, ऐसा नहीं है। आपको शायद दिक्कत ना हो अपने मोबाइल दिखाने में, मगर उसको हो सकता है। और वो मोबाइल नहीं दिखाना चाहते इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो आपसे कुछ
छुपाना चाहते हैं। आप सबका एक प्राइवेसी का हक है और आपको दूसरे की प्राइवेसी का आदर करना चाहिए। आप जब तक दूसरे की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट घूम के आपके पास नहीं आएगा। तो कभी भी उसके क्लोजेट में हाथ दे दूँ, उसकी चीज़ों को देख लूँ, उसके मोबाइल को बिना परमिशन ले लूँ या उसके अकाउंट से बिना परमिशन पैसा उठा लूँ, ये जो चीज़ है प्राइवेसी में इंटरफेयर करता है। और ये अच्छा खासा रिश्ते को हम बिगड़ते हुए देखा है, ये छोटे-छोटे चीज़ों में। तो कुछ भी कीजिएगा, दूसरों की प्राइवेसी को ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि जो रिस्पेक्ट आप देंगे, वही रिस्पेक्ट घूम के आप ही के पास वापस आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है मौसमी जी है, क्योंकि ये हम अननोइंगली हम ये सब करते हैं कि पार्टनर की प्राइवेसी में ज़रूर इंटरफेयर करते हैं। हमें लगता है कि हम, अगर वो हमारा पार्टनर है तो हम उसके कोई भी उसके स्पेस में जा सकते हैं, उनका मोबाइल चेक कर सकते हैं, उनका पर्स ले सकते हैं, उनके हर चीज़ को जानने का हमारा हक है। ज़रूर आपका जानने का हक है, लेकिन एक लिमिट तक, एक स्पेस तक है हमारा हक जानने का। और क्योंकि हेल्दी बाउंड्री एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये पॉइंट मैं सहमत होती हूँ इससे। सो हमने देखा कि सारे रिलेशनशिप जो हमने बिलीव्स कवर किए हैं, सो आपने इनमें से क्या-क्या एनकाउंटर किए हैं अपनी लाइफ में, या क्या आप इनसे रिलेट कर पाते हो? या फिर कितना ये जो है कितना इम्पैक्ट आपके हिसाब से ये कितना इम्पैक्ट करते हैं किसी भी रिलेशनशिप को? आप ज़रूर ये सोचिए और शेयर करिए हमारे साथ, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपके बिलीव्स आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हैं, और इनमें से अगर किसी ने भी किया हो तो ज़रूर हमसे शेयर करिए। अगला जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे, क्योंकि ये हमारी पर्सनल ग्रोथ और नीड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सबकी कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं लाइफ में। रिलेशनशिप के भी नीड्स होते हैं। हम कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो हमारे कुछ नीड्स होते हैं। फिजिकल नीड्स और स्पिरिचुअल नीड और सोशल नीड को अगर हम छोड़ दें, हम यहाँ पे बात करेंगे साइकोलॉजिकल नीड्स की। हम सर्वाइवल की नीड्स की बात नहीं करेंगे। सो साइकोलॉजिकल नीड्स हमें मोटिवेशन देते हैं, हमारे कोई भी जो हम एक्शंस या बिहेवियर लेते हैं अपनी लाइफ में, उसमें हमारा इसका बहुत बड़ा योगदान है कि हम कैसे मोटिवेट होते हैं किसी भी बिहेवियर के। सो हर किसी के अंदर ये जो 6 जो है साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, हर किसी के अंदर ये होती हैं, लेकिन कोई 2 स्पेसिफिकली हमारे अंदर डोमिनेंट होती है, जिससे हम अपनी पूरी लाइफ गवर्न करते हैं। सो ये क्या हो सकती है? सर्टेनिटी उसमें से एक है, जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी अवॉइड करते हैं हम, रिस्क टेकिंग। सेकंड, सिग्निफिकेंस की नीड होती है, जो हमें एप्रिसिएशन, अटेंशन, रिकॉग्निशन चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है। अपने आप को स्पेशल फील कराना होता है, इससे हम मोटिवेट होते हैं। जब तक हम स्पेशल फील नहीं करते, हम मोटिवेट नहीं होते हैं। जो थर्ड है वो अनसर्टेनिटी की नीड है, क्योंकि ये न्यूनेस और वैरायटी की नीड है। इनको एक सिमिलर पैटर्न पसंद नहीं आता है जिसकी ये हाई होगी, ये वाली नीड। कंट्रीब्यूशन की एक नीड है। अगर हमारे अंदर या हमारे पोटेंशियल पार्टनर के अंदर कंट्रीब्यूशन की नीड है, तो बियॉन्ड बेसिक नीड्स के, जो हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड है, उसके बियॉन्ड जाके लोगों की जो हेल्प करते हैं, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीके से। और नेक्स्ट हमारी है ग्रोथ की नीड, जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को हम प्रायोरिटी मानते हैं। उसके हिसाब से ही हम सारे जो अपने डिसीजन लेते हैं, वो हम अपनी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। और लास्ट है लव एंड कनेक्शन, जिसकी ये नीड प्रायोरिटी में होगी, उसके सारे जो डिसीजंस होंगे वो बेस्ड होंगे लव एंड कनेक्शन के आसपास, कम्युनिटी ओरिएंटेड होंगे, वो नेटवर्किंग से रिलेटेड होंगे और पीपल ओरिएंटेड होंगे। सो ये कैसे हमारी लाइफ में हमारे रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि कई बार हम अलग-अलग नीड्स, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जब रिलेशनशिप में एंटर हो तो दोनों की नीड्स सेम होनी चाहिए, ये हो भी नहीं पाता है। क्योंकि रिलेशनशिप में नीड सेम हो चाहे ना हो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम सामने वाले पार्टनर की और खुद की नीड दोनों को ही कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, तो तभी एक मीनिंगफुल फाउंडेशन बनेगा। क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमारा पार्टनर जो है वो कैसे फुलफिल होता है, उसकी नीड कैसे फुलफिल होती है, क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड है या लव एंड कनेक्शन उसको चाहिए, तो ही हम उसकी स्पेस उसको दे पाएंगे। तो जब ये बहुत जानना जरूरी है कि एक दूसरे की नीड क्या है, ताकि एक सस्टेनेबल और मीनिंगफुल कनेक्शन हमारा बन सके। तो देख लेते हैं सर्टेनिटी की जो नीड होती है उनकी, उनके क्या बेसिक चीजें होती हैं। इंफॉर्मेशन, जैसे वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न में रहना पसंद करते हैं, वो सेफ, सिक्योर, कंफर्ट, उनको एक ही तरह का रूटीन पसंद होता है। और जो हमारे जो नेक्स्ट जो नीड है, नीड फॉर वैरायटी,
उनको वैरायटी और न्यूनेस पसंद होता है। वो एक ही तरह के पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, वो एग्जैक्टली जो है सर्टेनिटी के ऑपोजिट कह सकते हैं उसको, कि उनको ट्रैवल करना पसंद होता है, जो रिस्क लेना पसंद होता है, एक्सप्लोरेशन में इनको इंटरेस्ट होता है, उनको एक्सपेरिमेंटेशन में इंटरेस्ट होता है। नीड फॉर सिग्निफिकेंस अगर है हमारे अंदर है, तो हमें लगेगा कि हमें इम्पोर्टेंट फील करना चाहिए, हमें अटेंशन मिलनी चाहिए, हमें स्पेशल फील करना चाहिए, हमें पॉपुलर होना, हमें फेमस होना है। सो ये नीड कोई राइट एंड रॉन्ग नहीं है कोई नीड, क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे अंदर। बस ये है कि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। नेक्स्ट जो है वो नीड है लव एंड कनेक्शन की, जिसमें केयर और कनेक्शन आता है। जो हम शेयर्ड इंटरेस्ट करते हैं, ये इसमें इजीली हर्ट भी हो सकते हैं। जो लव एंड कनेक्शन की नीड होती है, उनको एक हमेशा लगता है कि दूसरों की केयर करना चाहिए, आसपास लोग रहने चाहिए, एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो जिनकी ये नीड होती है उनको इस तरह फील होता है। जैसे नीड फॉर कंट्रीब्यूशन की हमने बात करी, तो नीड फॉर कंट्रीब्यूशन ये हो सकता है कि एक लाइफ में जब तक एक मीनिंग नहीं होता है, किसी को हम सपोर्ट या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते किसी की, तब तक हमें मोटिवेशन नहीं आता। सो जिसकी प्रायोरिटी अगर कंट्रीब्यूशन होगी, तो उनको कुछ ना कुछ सोशल कॉज में इंटरेस्ट होगा, किसी की मदद करने में इंटरेस्ट होगा, किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने में इंटरेस्ट होगा। सो अगर हम ये जान जाते हैं, तो हमें बहुत ही एक अपने बारे में एक बहुत ही सेल्फ अवेयरनेस होती है, और पोटेंशियल पार्टनर के बारे में अगर हम जान जाते हैं, तो हमें कंपैटिबिलिटी करने में आसानी होती है। जो लास्ट है वो नीड फॉर ग्रोथ है। ये जिनकी नीड होती है प्रायोरिटी पे, उनको फुलफिलमेंट ग्रोथ से ही मिलता है। कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, चाहे सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड हो। सो ये कैसे लाइफ में रोल प्ले करता है, वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सो मौसमी जी, आप एक इसको एक अलग अलग कैसे हमारी नीड्स है और रिलेशनशिप में कैसे इफेक्ट डालती है, आप एक एग्जाम्पल देके आप इसको। देखिए, जिसका जो सिग्निफिकेंट है, जो आपने बताया, 2 ट्रेड होता है जो प्रोमिनेंट होता है, तो हम उसी से ह्यूमन को डिफाइन करते हैं। तो जिसका जो नीड है, अगर वो नीड नहीं मिलेगा, वो साइकोलॉजिकली हैप्पी नहीं होगा। सपोज किसी लड़की का नीड है ग्रोथ, अगर उसको जबरदस्ती हाउसवाइफ बना दिया जाएगा, तो वो हाउसवाइफ होके कभी खुश नहीं रह पाएगा, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करेगा। अगर किसी का नीड है वो आपका लव एंड कनेक्शन वाला, तो उनको दुनिया के सारे खुशी, सारे दौलत दे दो ना, उसमें वो सुखी नहीं रह पाएगा। उसको चाहिए कि अपने जो पार्टनर है उसका क्वालिटी टाइम। तुम मेरे पास तो बैठो, मेरे साथ भी रहो, मेरे पास बैठ जाओ, 2 बात तो करो। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। उसको अगर आप चाँद पे भी ले जाएँगे, चाँद में जाके बोलेगा चाँद तक तो आ गया, अभी 10 मिनट मेरे पास बैठो, मुझसे वार्तालाप करो। वैसे ही अगर किसी का है वो ग्रोथ वाला, अगर मेंस का, उसको लगेगा कि मैं अपनी ग्रोथ से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से जो पैसा कमा रही हूँ, मैं बड़ा बंगलो खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा और मेरे फैमिली को अच्छा सा कंफर्ट दूंगा। इसका मतलब ये है कि उसका प्यार जताने का तरीका है वो कंफर्ट देना। वो शायद टाइम थोड़ा सा कम देगा। उसका वाइफ अगर लव एंड कनेक्शन वाला होगा, उसको लगेगा कि मेरे हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है, मगर वाइफ को समझना पड़ेगा मेरे हस्बैंड का पीआईपी है ग्रोथ। तो उसका प्यार जताने का तरीका है वो बड़ा कुछ करना। और जो हस्बैंड है उसका अगर ग्रोथ है, उसको भी समझना पड़ेगा मेरे वाइफ का नीड पैसा बंगलो नहीं है, लव एंड कनेक्शन है। तो मेरे काम से थोड़ा सा वक्त निकाल के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम मेरी वाइफ को देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने इसको सुना, एंड आई होप कि ये जो सेशन था आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल या इंसाइटफुल रहा होगा। सो जो पीआईपी, अगर आप अपने पीआईपी को जानना चाहते हैं कि आपकी साइकोलॉजिकल नीड क्या है, या आपके पोटेंशियल पार्टनर की साइकोलॉजिकल नीड क्या है, सो जरूर हमसे कांटेक्ट करिए। क्योंकि आप कुंडली जैसे मिलाते हैं या ब्लड टेस्ट करवाते हैं शादी से पहले, सो पीआईपी
बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जानने का अपने पार्टनर की साइकोलॉजी के बारे में और अपनी खुद की साइकोलॉजी के बारे में, क्योंकि हम कोई भी चीज करते हैं वो हम अपने ब्रेन के थ्रू करते हैं, तो ब्रेन को जानना बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशन के लिए भी और खुद के लिए भी। सो अगर आप पीआईपी के बारे में जानना चाहते हैं और खुद की अगर पीआईपी करवाना चाहते हैं, इसके अलावा हम रिजियोलॉजी टेस्ट भी करते हैं जो कि एक ब्रेन का टेस्ट है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपके इंटेलिजेंस से क्या है। इससे मदद मिलती है एक दूसरे की साइकोलॉजी जानने में, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में। डेफिनेटली ये आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में एक हेल्प करेगा, आपकी कंपैटिबिलिटी बनाने में हेल्प करेगा और आपका एक स्मूथ रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा। Definitely we are here to guide you personally also, and if you want to know about your personality, about your psychology, definitely feel free to contact us. Thank you so much, and it was wonderful to have everybody here. Thank you.